विधानसभा चुनाव के सरजमी पर इस बार एक नया नारा सामने आया है, अब की बार मुस्लिम आमदार। और इस नारे को लेकर आज हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग की क्या भूमिका रहेंगी, क्यों ये नारा दिया जा रहा है। इमरान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अब की बार मुस्लिम विधायक, ये नारा क्यों? सबसे पहले तो मैं प्रेरणापुंज अखबार के संपादक अनिल मोलक जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने प्रेरणापुंज के नाम से यूट्यूब चैनल चालू किया और शहरवासियों के लिए ये यूट्यूब चैनल उनका एकदम कारगर साबित होगा। विधानसभा के ऐन मौके पर उन्होंने चालू किया तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आइए आज आपके चैनल के माध्यम से अमरावती शहर, अमरावती विधानसभा के अवाम को ये बताते हैं कि अमरावती शहर से अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा दिया गया है उसका मुख्य कारण क्या है। ये नारा इस विधानसभा में नहीं दिया गया है, इससे पहले 2 विधानसभा पहले दे चुका है। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मैं 2014 में जब इलेक्शन लड़ा इसी नारे के बिना पर लड़ा था कि अब की बार मुस्लिम आमदार। अमरावती विधानसभा जो 38 विधानसभा अमरावती शहर है, ये विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्पसंख्यक समुदाय की बहुत ज्यादा अक्सरियत में वोटिंग है। हम रिकॉर्ड पर जो देख रहे हैं आज के टाइम पे तो 1 लाख से 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में कहीं आंकड़ा जाता हुआ नजर आ रहा है। इस पृष्ठभूमि पर जो हमारी सेकुलर पार्टी है, हमारी उनसे मांग है कि उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। और इसकी एक लड़ाई पिछले 2-3 महीने से हम लोग लड़ रहे हैं और बहुत सारे नाम नेशनलाइज पार्टी में है और उस पर विचार विमर्श चालू है। भविष्य में उसके परिणाम अच्छे आने के अंदेश है। जब आप स्वयं मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करते हैं तो फिर किसी सेक्युलर पार्टी को मुस्लिम उम्मीदवार देने की मांग क्यों? इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और इंडिया गठबंधन के साथ में लोकसभा इलेक्शन उन्होंने लड़ा है। हमारा अलायंस कांग्रेस की जितने भी घटक दल है उनसे अलायंस ऑलरेडी है। सवाल यह है कि अमरावती विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी मुस्लिम प्रतिनिधि को जब तक के सेकुलर विचारधारा की बड़ी पार्टी के अगर टिकट नहीं मिलता तब तक के वो मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। वो मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोग सभी जितने भी सेकुलर पार्टी है, जितने भी मुस्लिम पार्टी है, जो मुस्लिम हितैषी पार्टी है, वो सारी पार्टी चाहते हैं इस बार के कांग्रेस पार्टी ने अमरावती से मुस्लिम उम्मीदवार देना चाहिए। उसका कारण ये है कि पिछले इलेक्शन में साजिद पठान अकोला से जो इलेक्शन लड़े थे, वो कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़े थे, तो उसका फायदा ये था कि 2 या 3,000 की सिर्फ मार्जिन से ही बीजेपी का उम्मीदवार जीत पाया था। अकोला से अमरावती जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सबसे अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी है मानी जाती है मुस्लिम वोटों के मामले में। अकोला की पॉपुलेशन और अमरावती की पॉपुलेशन में थोड़ा डिफरेंट है। अमरावती की पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है अकोला की पॉपुलेशन से, इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से उम्मीदवार दे और बहुत स्मूथली ढंग से वो उम्मीदवार जो मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वो चाहे कोई भी हो, वो जीत सकता है यहाँ पे। यहाँ पर कई बार मुस्लिम उम्मीदवार की मांग आई है, जैसे मुजफ्फर अहमद खड़े थे, मामू खड़े थे। हाँ। कांग्रेस से टिकट मांगी, दी नहीं, विरोध में खड़े हुए, अच्छे वोट लिए, लेकिन कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया। तो जो लोग कई लंबे अरसे से कांग्रेस से जुड़े हैं और कांग्रेस से टिकट मांगते हैं लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती, क्या वजह मानते हैं आप? ऐसे कांग्रेस जो नेशनल लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप है, वो मुस्लिमों को आगे आने नहीं देती, मेन स्ट्रीम में आने नहीं देती। ये जो डिमांड मकसद है, इसका मकसद ही ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो मेन स्ट्रीम है। 1992 से महानगर पालिका के इलेक्शन हो रहे हैं, आज तक के कांग्रेस ने ऑप्शन तक की मुस्लिमों ने दी। 7 से 8 सीटें, 10 सीटें, 12 सीटें मुस्लिम एरिया से जीत करके आने के बाद में जब उनका हक का ऑप्शन उम्मीदवार रहता है, ऑप्शन के उम्मीदवार में ऑप्शन का मेंबर बनाना चाहिए, कांग्रेस ने आज तक की नहीं बनाई। तो ये चाहती ही है हमेशा कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो आखिरी दर्जे पर है। मुसलमान जो है कांग्रेस का बंधुआ मजदूर बनकर है, वो सिर्फ शतरंजी उठाने वाला है, कुर्सी बिछाने वाला है, मेन लीडर बन के सामने ना है। हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के प्रोग्राम होते हैं उसमें हमारे जो मुस्लिम समाज के जो बड़े पर्दे सचिव तक के कुर्सी के पीछे बैठे रहते हैं और जो इसमें कांग्रेस की किसी को कोई पोस्टिंग नहीं जिसके पास में, वो व्यक्ति सामने के मेन चेयर पर बैठ रहा था। यही एक तफावत है और यही एक कारण है कि कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ बंधुआ मजदूर करके वो इस्तेमाल करती है। फिर कांग्रेस के साथ मुसलमान क्यों?
आज हमारी ये सारी तरह से मामला ये चल रहा है कि कांग्रेस और जो उसका घटक दल साथ में है, जिसमें राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, ये जो अलायंस है, ये अलायंस भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस है महाअघाड़ी, उस अघाड़ी को टक्कर दे सकता है। इसलिए इस बिना पर ही हम लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस जो अमरावती का कांग्रेस अगर कांग्रेस की कोटे में आती है तो कांग्रेस टिकट दे, राष्ट्रवादी कोटे में आती है तो राष्ट्रवादी टिकट। लेकिन जिस शिवसेना का बात आप कर रहे हैं वो शिवसेना पिछले चुनाव तक भाजपा के साथ थी, हिंदुत्व का नारा देकर लड़ रही थी, मुस्लिम समुदाय उसका विरोध कर रहा था, और आज वही शिवसेना गठबंधन के साथ है महाविकास आघाड़ी में, और महाविकास आघाड़ी के अंदर मुस्लिम समुदाय उसका समर्थन कर रहा है। तो ये तो मुस्लिम समुदाय की दोगली नीति हो गई। 2019 के चुनाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ में जो 2014 से 19 तक की जो उनको दुखाया था, उसके दुष्परिणाम 2019 के चुनाव के बाद में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाके शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के अलायंस में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बनी। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो वो अपने घटक दलों को एकदम निचले दर्जे पे लेके जाती है। वो शिवसेना ने जब उसका रूप देखा है भारतीय जनता पार्टी का, तो शिवसेना वहां से अलग हुई। नहीं, मेरा सवाल ये, शिवसेना अलग होने के बाद में जब वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ में उन्होंने जब 5 साल सरकार चलाई तो बहुत स्मूथली सरकार चलाई। दूसरे राज्यों में जिस तरीके से हमने देखा विपक्ष की जो सरकारें चल रही है वो मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उद्धव ठाकरे साहब की जो सरकार चली उस दौर के अंदर महाराष्ट्र में मुसलमानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इस तरह तकलीफ को देखते हुए आज यहाँ महाराष्ट्र का जो मुस्लिम समाज है वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। जब आपका हिंदुत्व को विरोध नहीं है तो फिर बीजेपी को विरोध क्यों? हमारा ना हिंदुत्व को विरोध है ना बीजेपी को विरोध है, हमारी उनकी विचारधारा को विरोध है। उनके जो कारकर्दी जो उनकी जो सोच है मुसलमानों के प्रति, आज जिस तरीके से मुसलमानों के पैगंबर को बुरा भला बोलने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जो 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 लोग मुसलमानों के पैगंबर को बुरा बोल रहे हैं उनके पीछे जाके खड़े हो जा रही है, तो उसका विरोध हम करते हैं, उस विचारधारा का विरोध करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि रामगिरी महाराज पर 58 केसेस होने के बाद में यहाँ की जो सरकार है उसने उनको गिरफ्तार नहीं किया, इसके विरोध में हम उनके खिलाफ में जा रहे हैं। लेकिन केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने या धार्मिक भावनाओं को लेकर ही मुसलमान क्यों फैसला करता है? विकास के मुद्दे को लेकर या बाकी मुद्दों को लेकर फैसला क्यों नहीं करता? सन 47 से आज तक के इस देश के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा बैकलॉग हर पार्टी ने करी है। तो मुसलमानों को अपने विकास से ज्यादा अपने धर्म से प्यार है, और धर्म से प्यार होना हर इंसान की पर्सनल उसकी चॉइस है, और वो इस चॉइस के साथ में इस देश के अंदर रह सकता है। और अपने धर्म के साथ में कट्टरता होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात यह है कि अपने धर्म की कट्टरता दूसरे के धर्म पर थोपना, यह बुरी बात है। इस देश के अंदर इस देश का संविधान हर इंसान को अपने धर्म के साथ में कट्टरता रहने के लिए पूरा अधिकार देता है। तो हम वही तरीके से रहना चाहते हैं। तो जब हम किसी धर्म के खिलाफ में किसी धर्म गुरु को बुरा नहीं बोल रहे हैं, तो फिर हम अपने धर्म के गुरु हम धर्म गुरु को कैसे बुरा साथ में बुरा कैसे सुन सकेंगे? इसीलिए आज जो कट्टरता फैल रही है, जो कट्टरता लोग फैलाना चाह रहे हैं, जो रायता फैलाना चाह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें टारगेट करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोटों को अपने पक्ष में लेने के लिए आज ये सब चालें जो चल रही है, जो सरकारें चालें चल रही है, इसका दुष्परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा। जब आप कह रहे हो कि इतने सालों में मुस्लिम समुदाय का डेवलपमेंट नहीं हुआ, फिर भी आप उस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं जो पार्टी ने आपके डेवलपमेंट के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। एक तरफ आप कह रहे हो कि मुस्लिम कैंडिडेट को सामने नहीं आने दिया गया, फिर भी आप उसी पार्टी का समर्थन कर रहे हो जो सामने नहीं आने दे रही है। तो फिर ये नीति कुछ समझ में नहीं आती। क्योंकि जब आपके पास जैसे मुस्लिम लीग, MIM जैसे कई पर्याय आपके पास उपलब्ध है मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने के लिए, तो फिर कांग्रेस को ऐसा आ रहा क्यों नहीं मुस्लिम लीग अपना उम्मीदवार खड़ा करती, क्यों नहीं MIM अपना उम्मीदवार खड़ा करती? फिलहाल वक्त में सारी पार्टियों की अभी गठबंधन शुरू है। अभी ये भी फिक्स नहीं है कि महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से लड़ सकती या महायुति पूरी तरह से लड़ सकती। ये अलायंस कभी भी टूट सकते, कभी भी फूट सकते। मुस्लिम समाज की जितनी पार्टी है, चाहे MIM हो या समाजवादी पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो, ये सारी पार्टियों ने अपने अपने प्रतिनिधि अपनी जो डिमांड है वो महाविकास आघाड़ी से कर चुकी है। अभी रिजल्ट आने के बाद में अगर रिजल्ट हमारे फेवर के नहीं आते हैं, जिस तरीके से लोकसभा के अंदर 48 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया गया पिछले महाविकास आघाड़ी ने, अगर वैसे ही रिपीट करते हैं कि हमारे जितने महाराष्ट्र के अंदर जितनी जो है कम से कम 30 से 35 288 में 30 से 35 सीटें हमें मिलना चाहिए,
अगर उतनी सीटें अगर महाविकास आघाड़ी हमें नहीं देती है तो उसके बाद में जो है वो पूरा रुख बदलेगा, और उसके बाद में ऐसा हो सकता है कि तीसरा महावंचित आघाड़ी हो, समाजवादी पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, MIM हो, ये सारे पार्टियां मिलकर अपना महाल बना के अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते। कुछ समय पहले मुस्लिम इलाके में एक बैठक हुई जिसमें एक उम्मीदवार तय करने की बात हुई थी कि मैं मुस्लिम उम्मीदवार एक उम्मीदवार तय करे और उसके ऊपर चुनावी दारोमदार खेले। क्या क्या वजह है कि वो बैठक? हमने उस बैठक के बाद में कांग्रेस के आला कमान से अमरावती में मुलाकात की थी और हमने डिमांड की थी कि आप उम्मीदवार दें, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि अगर हम लोग सब बैठ के उम्मीदवार तय करते हैं तो हो सकता था कि उस टाइम पे हमारा उम्मीदवार, जिस उम्मीदवार को हम नॉमिनेट करें वो उम्मीदवार को सब लोग माने ना, ऐसा हमको अंदेशा था। तो हमने उस टाइम पे ये चीज़ तय किए थे कि भाई कांग्रेस को पहले डिक्लेयर करने दे, कांग्रेस पहले अगर उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करती है, अगर कांग्रेस जिसको भी उम्मीदवार डिक्लेयर करती है मुस्लिम समाज का, तो हम सब जितनी पार्टियां हैं, जितने संगठन हैं, उलमा इकराम है, सियासी लोग हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, टीचर्स लोग हैं, मास्टर लोग हैं, जितने भी सब लोग हैं, वो सब एक जगह बैठ के उस उम्मीदवार को फुल ताकत से सपोर्ट करेंगे अगर कांग्रेस का मुस्लिम उम्मीदवार देती है। लेकिन अगर कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार नहीं देती है तो उसके बाद में भी अभी हमारे कोई रास्ते बंद नहीं हुए, सारी पार्टियां अपनी अपनी जगह बैठी है, अपने अपने लोग जो भी अपना जो प्रचार कर रहे हैं, उम्मीदवार कर रहे हैं, हम आपस में बैठ के एक उम्मीदवार तय करके इस बार अब की बार मुस्लिम आमदार का जो नारा है उसको कामयाब करेंगे। तो क्या मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी चुनाव मैदान में? अमरावती जिले से अगर कांग्रेस मुस्लिम अमरावती शहर में टिकट नहीं देती है तो अमरावती जिले से सिर्फ अमरावती कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बल्कि त्यूसा, दरियापुर, अचलपुर, जितने मतदार संघ हैं वहां से मुस्लिम लीग अपने कैंडिडेट उतारेंगी या अच्छे उम्मीदवार को समर्थन करेगी। कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिससे ऐसा लगता है कि मुस्लिम उम्मीदवार की आवश्यकता है? कौन से मुद्दे ऐसे? मेजर मुद्दे तो यही है कि विकास जो नहीं हो पाया, हमारा कोई लीडर नहीं है, कहीं हमको ऐसा लगता है कि कई जगह पे जाने के बाद में हम अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं, जैसे बहुत सारे इंसिडेंट पिछले टाइम में हुए। जिस पार्टियों के नुमाइंदों को हमने चुनकर दिया, उन लोगों को हमने जब संपर्क किए तो उन्होंने एकदम हाथ खड़े कर दिए कि हम ये मैटर में हाथ नहीं डालते। हमारे धर्म गुरु पर अपमानजनक बयानबाजी कोई कर रहा है, उसके खिलाफ में हमने बोला उनको खड़े हो जाओ, तो वो हमारे साथ में आने को तैयार नहीं। उनको ऐसा डाउट लगता है कि हमारा जो मेजॉरिटी जो वोटर्स है वो हमसे बिछड़ जाएगा। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद में हमको ऐसा लगता है कि हमारा अपना उम्मीदवार चाहिए, खास करके विकास के मामले पर। विकास, कोई भी विकास का ढोंग रच रहा हो, मगर विकास जिस तरीके से पश्चिमी क्षेत्र का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आज भी कई एरिया ऐसे है जो ग्रामीण के तर्ज पे लगते हैं, जैसा यास्मीन नगर, गुलिस्तान नगर, अकबर नगर और ऐसे के लाल खड़ी परिसर है, सुफियान नगर परिसर। आज भी उस एरिया में जाओ तो वहां पर ऐसा लगता है कि उतना रोड है, ना नाली है, ना रास्ते है। पूरे शहर के अंदर कारपोरेशन, महानगर पालिका हो या बड़े बड़े डिपार्टमेंट के बदौलत पूरे शहर के अंदर 4 से 5 बगीचे बड़े बड़े डेवलपमेंट है, जिसमें परशान नगर है, बम्बू गार्डन है, बडाली है, छतरी तालाब है, ऐसे 5 से 6 गार्डन बड़े बड़े निर्माण किए गए, मगर पश्चिमी क्षेत्र में आज तक एक गार्डन की भी नींव नहीं रखी गई। और ये सभी लोगों ने किया, ये किसी एक ने नहीं। कांग्रेस से भी उम्मीदवार जीत कर गए, कई बार कांग्रेस से उम्मीदवार गए, बीजेपी से उम्मीदवार है, कुछ कांग्रेस के बीजेपी में जाकर उम्मीदवार आमदार बने, वो भी रहे, कई पालक मंत्री रहे, बहुत सारे लोग रहे, मगर किसी ने भी जो मूलभूत विकास है उस विकास को नहीं किया, जिससे बहुत ज्यादा बैकलॉग भरा हुआ है। वो बैकलॉग सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आमदार भर सकता है, ये हमारी। मुस्लिम लीग मनपा चुनाव में सामने आई, जनता ने समर्थन दिया, कुछ सीटें जीती, पता नहीं क्या वजह हुई, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव मैदान में उतरी तो सीटें कम हो गई, फिर मुस्लिम लीग पूरी तरह से खत्म हो गई। फिर अभी वापस मुस्लिम लीग नए सिरे से वापस कर रही है। आप तो उसके प्रदेश यूथ के अध्यक्ष भी है, अभी फिलहाल आप शहर अध्यक्ष है। क्या वजह है कि मुस्लिम लीग जनता का प्यार या शहर वासियों का या जिले वासियों का प्यार नहीं पा पाती? 2007 में मुस्लिम लीग ने एक उम्मीदवार को जिता के लाया था, और 2007 में जब लालखड़ी में कुछ भी नहीं था, ग्रामीण जैसा एरिया था, उस एरिया में मुस्लिम लीग ने विकास किया। उसके बदौलत 2012 में 2 सीटें मुस्लिम लीग की जीती। 2012 से 17 के दरमियान में मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे मुद्दे सदन के अंदर उठाए। अमरावती महानगर पालिका के इतिहास के अंदर ऐसे मुद्दे जो मुस्लिम क्षेत्र से कभी आवाज नहीं उठी, वो आवाज महानगर पालिका के सदन ने देखा, पूरे शहर ने देखा। और बहुत सारे विकास के ऐसे चीजें थी, जैसा कि ट्रांसपोर्ट नगर के सामने जो मार्केट बना है, वो 2012 से 17 के दरमियान में मुस्लिम लीग के जो नगर सेवक स्टैंडिंग कमेटी में थे, उन लोगों ने उसको प्रस्ताव रख के उसमें काम किए।
बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, जैसे मुस्लिम क्षेत्र के अंदर दवाखाने के मुद्दे थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे महानगर पालिका में रखे और विकास किए। बट मगर ऐसा हुआ 2017 में एक पार्टी अमरावती शहर के अंदर आई और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर बीजेपी की लहर थी, उसी तरीके से मुस्लिम क्षेत्र में एमआईएम की लहर थी। एमआईएम का पहली बार क्षेत्र में आना और जो एमआईएम के लीडर है असदुद्दीन अवैसी साहब की दोस्तों सभा हुई थी और उस सभाओं में बहुत सारी पब्लिक लोगों को सुनी थी। नया टाइम था, एमआईएम का पहला दौर था, तो जनता को ऐसा लगा कि एमआईएम बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। तो जनता ने मुस्लिम लीग को रोककर एमआईएम को सपोर्ट किया और 10 से 11 उम्मीदवार उन लोगों को चुन के दिए, गठनेता तक के बनाया, बहुत सारे लोगों के 10 सीटें चुन के रहे। 2017 से 22 तक के उन्होंने जो काम किया, उनकी काम की तो बात अलग है, मगर जो लोगों से उनसे संपर्क था और जैसी लीडरशिप अमरावती शहर की आवाम उनसे चाहती थी वैसी उनसे लीडरशिप नहीं मिली। तो 2017 से 22 के बाद में जो आज लीडरशिप का जो खाली हो गई है मुस्लिम क्षेत्र की, तो मुस्लिम क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि भाई कोई ऐसा विकल्प रहे उनके पास में जो उनके मुद्दों पर हमेशा काम करते रहे, जो मुस्लिम मसाइलों पर काम करते रहे, जो विकास के बहुत सारे मुद्दे जो क्षेत्र के हैं वो उठाते रहे। तो वो मुस्लिम क्षेत्र की जनता हमेशा चाहती है कि इस बार मुस्लिम लीग फुल फॉर्म में रहे और मुस्लिम लीग को हम सपोर्ट करेंगे। अभी हाल ही में अभी कुछ कार्यक्रम मुस्लिम क्षेत्र में हुए जिसमें कुछ पार्टियों में लोगों ने प्रवेश लिया, मुस्लिम लीग का प्रवेश कहीं दिखाई नहीं दिया। मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज जो धरना प्रदर्शन वगैरह है वहां तक कहीं सीमित दिखाई दे रही है, उसके आगे बड़े आंदोलन में कहीं मुस्लिम लीग दिखाई नहीं दे रही। मुस्लिम लीग शुरुआत मुस्लिम लीग में लोगों का आना हुआ, जैसा आपने देखा होगा पिछले टाइम पे हमने यूथ लीग के जिला अध्यक्ष फारूक को घोषित करे, पिछले टाइम पे युवा स्वाभिमान के अमीन और उनके साथ में 100-150 कार्यकर्ता हमारे साथ में आए, और एक नीम आर्मी संगठन थी उसकी शादी वो 100-150 कार्यकर्ताओं को हमारे साथ में लेकर आए। तो पिछले टाइम हमारी जो सोशल मीडिया पर ये एक्टिविटी चालू थी और प्रेस मीडियम के माध्यम से भी चालू थी। बहुत बाद में अभी कुछ लोगों का कल प्रोग्राम हुआ है, उसके बारे में मुझे अभी इतनी जानकारी नहीं है। बाकी कांग्रेस जैसी पार्टियों को अभी उधर लोग नहीं मिल रहे। पालक मंत्री जैसे रह चुके, आमदार रह चुके, पूर्व महापौर रह चुके, स्टैंडिंग चेयरमैन रह चुके लोग, आज वहां का कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मुस्लिम क्षेत्र के गली में बैठकर उनको कॉर्नर मीटिंग करना पड़ रहा है। तो ये हालत आज मुस्लिम समाज ने कांग्रेस की कर चुकी है। कांग्रेस के पास में एक ही विकल्प बचा हुआ है, वो है मुस्लिम उम्मीदवार। कांग्रेस अगर अपनी लाज बचाना चाहती है अमरावती जिले के अंदर, तो वो अमरावती विधानसभा से 38 विधानसभा से मुस्लिम उम्मीदवार दे दे, बाकी दूसरा कोई भी उम्मीदवार उनका भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को टक्कर भी नहीं दे सकता। अगर कांग्रेस उम्मीदवार नहीं देती है तो मुस्लिम लीग की भूमिका क्या होगी? मुस्लिम लीग, एमआईएम, समाजवादी पार्टी, एसडीपीआई और राजवीर संगठन और जितने भी संगठन, उम्मत हेल्पलाइन या रहबर हेल्पलाइन, जितनी भी संगठनाएं हैं वो सारी संगठना, उलमा इकराम और जितने भी सियासी समाजी लोगों को बैठकर एक मुत्तफिक फैसला करके एक अच्छा उम्मीदवार और यह अच्छा उम्मीदवार को हम समर्थन करेंगे। और हो सके तो जो हमारी पार्टी है मुस्लिम लीग, उसको हम प्रेशर डाल रहे हैं कि कांग्रेस पे जब तुम्हारा अलायंस है तो महाराष्ट्र में 5 सीटें मांगे, 5 सीटें नहीं तो कम से कम 2 या 3 सीटें। और खास करके ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि अमरावती विधानसभा मुस्लिम लीग को छोड़ा जाए ताकि पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग कांग्रेस गठबंधन के साथ में रहे। क्या विजन है? मुस्लिम आमदार की अपेक्षा तो कर रहे, तो क्या चाहते हैं मुस्लिम आमदार से? क्या विजन है, क्या विकास की परिभाषा है? अमरावती शहर का परिपूर्ण विकास और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट अमरावती के जो अभी अधर में लटके हुए हैं, जैसा एमआईडीसी का जो डेवलपमेंट है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट होना चाहिए, जिस प्रकार से एमआईडीसी का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। जो दवाखाने जैसा कि इरविन हॉस्पिटल है, सुपर हॉस्पिटल है, इसमें जो फैसिलिटी जो मिलना चाहिए, और जो मेडिकल कॉलेज की आज जितनी अमरावती जिले की जो ग्रोथ है उस मुताबिक जितने एमबीबीएस डॉक्टर अमरावती में होना चाहिए वो नहीं है। तो हमारी पूरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम मेडिकल लाइन से हम काम करें। हमारे क्षेत्र में जो चीज़ों की समस्या है वो चीज़ों पर हम काम करें। आज हम देखते हैं कि पूरी जितनी सरकारी बिल्डिंग है, हमारी तरफ की जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वो सब ढच्चर हो चुकी है, या तो बंद हो चुकी है, या तो वहाँ पर कोई अवैध कब्जा हो चुका है। ये वो सारे चीज़ों को, वो सारे जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अभी हमने पिछले टाइम सुना है कि डिप्टी ग्राउंड के अंदर जो
हॉकी का स्टेडियम बनने वाला है, उस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारा जहाँ विज्ञान निकेतन हॉस्पिटल है, बहुत सारी ऐसी जगह है हमारे पास में जो गवर्नमेंट की जगह पड़ी है, वहाँ पर हम बच्चों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए लेकिन ये सारी बातें तो वर्तमान विधायक की घोषणाओं में है और उन्होंने उसके लिए निधि लाया, उसकी प्रोसेस भी शुरू हो गई है। फिर कांग्रेस उम्मीदवार क्यों? और विशेष करके आप इतवारा बाजार से नागपुरी गेट चले जाइए, आप इतवारा बाजार से बलगांव रोड चले जाइए, आप इतवारा बाजार से पठान चौक चले जाइए, आप इतवारा बाजार से भातकुली रोड की तरफ आ जाइए। अभी ये जो रोड है या ये जो स्थान है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, बड़े बड़े मॉल बने हैं, बड़े बड़े दुकान बने हैं। तो अब मुस्लिम क्षेत्र का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा कि मुस्लिम क्षेत्र में भी तो डेवलपमेंट हुआ है। पिछले 50 साल की तुलना में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है, उस शुरुआत को ग्रोथ देने का काम जो रहेगा वो हम लोग करेंगे। हमको नहीं लगता है कि जो भाई भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार में जो हमारा नुमाइंदा है, कब तक के मुस्लिम क्षेत्र के भरोसे, मुस्लिम क्षेत्र के अंदर काम करेगा। पिछले टाइम ऐसा हुआ कि बीजेपी के से जो चुनकर गए तो उन्होंने एकदम ध्यान ही नहीं दिया 5 साल, मुस्लिम एरिया में आना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो बीजेपी सिंबल पे चुनकर गए थे। ये समर्थित उम्मीदवार है, समर्थित उम्मीदवार कहा था कि हमारे क्षेत्र में काम करेंगे। जो मूलभूत काम है, जो पायाभूत काम है, और जो हमको ऐसा लगता है कि अगर वो मुस्लिम आमदार कांग्रेस से अगर बनता है या मुस्लिम आमदार अपक्ष बनता है, तो हमको ऐसा लगता है कि जो विकास किसी ने नहीं किया वो विकास हम लोग हमारे क्षेत्र का कर सकते हैं, क्षेत्र के साथ में शहर का कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से चुनावी समीकरण पर नेता जो है पार्टी बदलते हैं, टिकटों के लेकर, उम्मीदवारी को लेकर पार्टी बदल रहे हैं, ऐसे में हर एक व्यक्ति अपने अपने स्थान पर मुस्लिम समुदाय के कुछ गुट को तोड़कर अपने साथ जुड़ने की प्रयास कर रहा है, कोशिश करता है, और वो सफल भी होता है। कई बार ऐसा देखने में आया है कि संबंधित व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति जीते नहीं, इसलिए किसी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करता है। जैसे पिछले कई चुनाव पहले बीएसपी के उम्मीदवार को खड़ा किया गया था, पिछले चुनाव में भी किसी को खड़ा किया गया था। इस बार भी तैयारी चालू है कि मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा हो जाए तो जो वोटों की बंटवारा है वो हो जाएगा, तो जिससे उम्मीदवार जीत कर आ जाएंगे। तो इसमें तो बंटवारा करने के लिए उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। मुस्लिम समाज पूरे देश के अंदर एकजुट हो चुका है, ये पिछले लोकसभा ने बता दिया है। पिछले लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से बलवंत वानखड़े को मुस्लिम समाज ने वोट दिया, उसी प्रकार से विधानसभा में वोटिंग होगा। भले अभी प्रचार किसी का भी हो, साथ में किसी के भी हो, मगर मुस्लिम समाज जो अपना वोट है वो बिखारना नहीं चाहता। ये कहीं का भी, सिर्फ अमरावती का नहीं, पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के अंदर ये मामला है। मुस्लिम समाज अब वोटों को बरखाता नहीं है, बिखारता नहीं है। वो एक मुश्त वोट देता है, वो किसी को दे सकता है। अभी उसने डिसाइड नहीं किया किसी को देना है, मगर उस समाज के ज्यादातर लोगों का बोलना ये है, ज्यादातर लोगों का मानना ये है, ज्यादातर लीडरों को ही मानना है, और मजबूरी इस चीज की है कि जो हमको जो बीती है, जिस तरीके से हमने लोकसभा में बलवंत भाऊ वानखड़े को वोटिंग दिया, और जिस तरीके से हमने नवनीत भाभी को जिताया था 2014 में, वही मुस्लिम समाज के भरोसे, मुस्लिम समाज के वन साइड वोटों के भरोसे जीत कर आए थे। आज बलवंत भाऊ जो जीत कर आए वो मुस्लिम समाज के बलबूते पे जीत कर आए। मगर क्या होता है कि जब समाज के भरोसे जीत कर आने के बाद में कम से कम समाज को थोड़ा अपनापन तो दिखाइए। एक बैनर तक के लोकसभा का बलवंत भाऊ ने एक बैनर तक के नहीं लगाया शुक्रिया का, यानी समाज का शुक्रिया अदा नहीं, नाम तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन राजनीतिक समीकरण के लिए मुस्लिम समुदाय का उपयोग करने वाले मुस्लिम युवक पढ़े, मुस्लिम युवक आगे जाए, मुस्लिम युवक रोजगार के क्षेत्र में जुड़े, इस तरफ ध्यान नहीं देते। वहां आज भी अगर कोई अवैध धंधे की बात निकलती है तो मुस्लिम क्षेत्र की तरफ इशारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां के युवकों को ये सारी अवसर, रोजगार के अवसर, शिक्षा के अवसर, उच्च शिक्षा के अवसर, वो उस मात्रा में नहीं मिल रहे। पढ़ रहे लोग, बच्चे पढ़ रहे, अब समय बदल रहा है, लेकिन उस मात्रा में नहीं मिल रहे। राजनीतिक अपाइज बनाने का जो षड्यंत्र जो 50 से आज तक के हुआ मुस्लिम समाज के साथ में, वही कारण है कि हम लोगों ने गलत दिशाओं में अपने कदम रखे, हमारे युवाओं ने गलत दिशा में रखा। आज समाज जागरूक हो चुका है, आज समाज का बहुत ज्यादा वर्ग एजुकेशन की तरफ मुड़ चुका है। पहले हमको लोगों को बेवकूफ बनाया गया कि हमारे ही लोगों में बीच में से खड़े कर देते थे, भाई क्यों पढ़ रहा है, भाई क्यों एजुकेशन हासिल कर रहा है, तुम्हारे को नौकरी थोड़ी मिलती, तुम्हारे को नौकरी थोड़ी मिलती। जबकि एजुकेशन से नौकरी का कोई ताल्लुक नहीं है, एजुकेशन इंसान को इंसान बनाता है, और वही हमारी कमजोरी थी। आज बहुत सारा मुस्लिम समाज ये दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, और आने वाले 2-4-5 सालों में बहुत बड़े डॉक्टर्स, अच्छे टीचर्स
बहुत सारे हमारे अपने समाज से मिलने वाले हैं। तो जब हमारे समाज ने एजुकेशन की तरफ कदम रखा तो अब लोगों की निगाहें राजनीति की तरफ भी आ गई। मुस्लिम आमदार का जब मुद्दा उठाया गया, और मुस्लिम आमदार का मुद्दा सिर्फ अमरावती में नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी मुस्लिम अक्सरियत में है, जहाँ मेजोरिटी मुस्लिम वोटर्स है, जहाँ जहाँ ऐसा हो सकता है कि मुस्लिम अगर सेकुलर पार्टियों से अगर उम्मीदवार बनाएगा तो जीत के आ सकता है, तो ऐसे जगह पर पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये आवाज उठ रही है। क्योंकि क्या हुआ कि पिछले टाइम पर क्या हुआ कि लोकसभा में हमारा प्रतिनिधि नहीं दिया गया, विधान परिषद में हमारे प्रतिनिधि को खत्म कर दिया गया, विधान परिषद से मुस्लिम प्रतिनिधि खत्म कर दिया। तो आज मुस्लिम समाज ये चाह रहा है कि भाई हमारा प्रतिनिधि हो, हमारे अपना लोग हो, ताकि जो विकास जो रुक चुका है, जो विकास नहीं हो सका है मुस्लिम समाज का, वो विकास हो। मुस्लिम प्रतिनिधि हो, इसलिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? आने वाले विधानसभा में 2024 का जो विधानसभा होने वाला है, इसमें हम सभी लोगों ने एक सूझबूझ के साथ में काम करना चाहिए। ये सारी अफवाहें कि इसको ये खड़े कर सकता है, इसको वो खड़े कर सकता है, ये सारी अफवाहों से दूर रह के एक सक्षम नेतृत्व के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें कहीं पीछे हटना पड़ेगा, अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। ये वक्त ऐसा है कि ये ऐसे वक्त में हम पड़ेंगे जहां हमारा राजकीय सफर, हमारा राजनीतिक सफर पूरा खत्म करने की साजिशें रची जा रही है, जिसमें सत्ता पक्ष तो पहले है और विपक्ष भी उनकी पूरी साजिश करता है। तो आप लोगों से, अमरावती मतदार संघ की जनता से, और खास करके अल्पसंख्यक समाज की जनता से, और अल्पसंख्यक समाज के साथ में जो हमारे बौद्धिस्ट भाई है, जो बौद्ध भाई जैसा हम लोगों ने लोकसभा में आपके नुमाइंदे को, बलवंत भाऊ वानखड़े को जिताया, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारा भी इस विधानसभा के वक्त में आप हमारा साथ दीजिए। हम लोकसभा में आपका साथ दिए, विधानसभा में आप हमारे समाज का साथ दीजिए। मुस्लिम समाज का इस बार प्रतिनिधि आमदार बनाकर विधानसभा में भेजिए, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं। धन्यवाद। मुस्लिम समाज की ओर से एक विधायक होना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज का विकास करना है, उनको राजनीतिक परिवेश में जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज समुदाय का एक प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए। लोकसभा में हमने आपका साथ दिया, विधानसभा चुनाव में आप हमारा साथ दें, ये कहना है मुस्लिम लीग के शहर अध्यक्ष इमरान अशरफी का। जनता कितना समर्थन करती है और कांग्रेस पार्टी जिस पार्टी के साथ उनका अलायंस है, वो पार्टी क्या उम्मीदवार देती है या नहीं देती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो मांग पिछले कुछ समय से सामने आ रही है, ये मांग धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही है। हो सकता है आने वाला समय ये मुस्लिम विधायक का हो, हम अपेक्षा ही कर सकते हैं। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग की भूमिका और मुस्लिम लीग क्या कर सकती है, इस संदर्भ में इमरान अशरफी ने हमसे चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।